नमस्कार, नमस्ते। देर रात आपके साथ लाइव इसलिए आ रही हूँ क्योंकि कल शांति थी और आज भी इतना सन्नाटा क्यों है बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो नवरात्रि की धूम, दशहरे की धूम और उसके बाद उपवास शब्दों का ये भी आवश्यक है। थोड़ा अपने आप को रिवाइंड करना, रिचार्ज करना, है ना? अपनी बैटरी भी चार्ज करनी होती है ना, इसलिए थोड़ा सा उपवास हुआ। सुनीता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पारुल गोयल नमस्ते, शालिनी शर्मा नमस्ते। तो 9 दिनों की 9 तरीके की एनर्जी के बाद आज गीता ने बड़ा प्यारा सा एक वीडियो शेयर किया और मैं लिखना भूल गई कि आप फेसबुक पे भी शेयर कीजिए, जिसमें बहुत सुंदरता से किस तरीके से विसर्जन हुआ है। तो मैंने अपने वीडियोस में ये बोला था कि हम कौन होते हैं स्थापित करने वाले और हम कौन होते हैं विसर्जन करने वाले, किसी भी देवी का, देवता का। लेकिन ठीक है, एक सिंबॉलिक तरीके से कोई चीज़ हम पहले सोचते हैं तो अगर वो सामने होती है ना, जैसे कोई भी चीज़, शब्द जब होते हैं तब तक उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। जब वो शब्द लिख दिया जाता है तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जब वो लिखने के बाद उसको हम देख लेते हैं तो वो हमारे अंदर बिल्कुल जम जाता है, एकदम अंदर पुख्ता हो जाता है। नमस्ते, नमस्ते अनुजा, शिखर, गीता, विश्वास। गीता, वो वाला वीडियो आप फेसबुक पे भी शेयर कीजिएगा, माँ के विसर्जन वाला, उसी की बात कर रहे थे। तो ये जो प्रक्रिया है 10वें दिन विसर्जन की, या गणेश चतुर्थी पे गणेश विसर्जन की, दिवाली के बाद जो हम मूर्ति स्थापित करते हैं, उसके बाद 1 साल के लिए जो परंपरा अनुसार रख देते हैं घर में और उसके बाद उसका भी विसर्जन कर देते हैं। तो जो भी वजह रही हो, कोई बात नहीं। ये इस तरीके का एक चिन्ह है कि हमने इतने दिन किसी एनर्जी को अपनी एनर्जी दी और उनसे उनकी एनर्जी ली, और इस लेन-देन का कार्यक्रम ऐसा होता है कि हम बहुत सुंदरता से, कितने सुंदरता से भोग लगाया गया, अपने मंदिर स्थल को साफ-सुथरा किया गया, और जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो बहुत से लोगों ने अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाया और समझा। तो मैं ये कतई भी नहीं चाहूँगी कि जो भी पूजन और मंगल कार्य आप लोग करते आ रहे हैं, उसको अवश्य करें, क्योंकि हर दिन घर में झाड़ू पोछा लगता है ना, हर दिन घर की सफाई होती है, हर दिन घर का कूड़ा बाहर भेजा जाता है और सही तरीके से उसको सेग्रीगेट करके हर दिन हम नहाते हैं, हर दिन अपने आप को साफ-सुथरा करते हैं। तो इसी तरीके से हर दिन और ख़ास अवसरों पे हम विशेष तरीके से घर को साफ करते हैं, सुंदर करते हैं, सुंदर बनाते हैं, सुसज्जित करते हैं, अपने आप के नए-नए पकवान बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं। इसी तरीके से विशेष अवसर पे आप विशेष तरीके से अपनी पूजा-पाठ करें, क्योंकि वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसके आवरण में छुप ना जाएँ, बंद ना हो जाएँ। उसको अपने ऊपर भारू ना कर लें, क्योंकि वो बस सिंबॉलिक है। मेन जो है, तत्व है, वो जो हमने आपके साथ साझा किया। यदि आपको वो सही लगा या समझ में आया, तो मुझे लगता है कि समझ में आया। रीना नमस्ते, शीतल अग्रवाल नमस्ते, स्वागत है आपका। बहुत टूट जाते हैं हम। देखिए, ये बातचीत होती रहती है, तो थोड़ी एनर्जी मिलती है, थोड़ी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन औरत हो या आदमी, सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं, अपने-अपने चैलेंजेज़ होते हैं। और ये चैलेंजेस उसी तरीके से हैं, जैसे कि आज मैंने एक कोट लिखा कि अंधेरा नहीं होगा तो सितारे कैसे चमकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को याद दिलाना, और इसी बात के साथ जुड़ी हुई है कि आज चाँद बहुत सुंदर है और उसके बगल में मार्स देख सकते हैं आप, मंगल ग्रह देख सकते हैं। बिल्कुल 9 जो घड़ी के अनुसार जो 9 बजता है, उसकी सीध में आप देखेंगे, आपको दिख जाएगा नेकेड आई से
बहुत खूबसूरत है, और जिनके पास टेलीस्कोप है उससे देखिए, बड़ा सुंदर नज़ारा है आसमान में। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है, मोटिवेटेड रखना है, और हर दिन किसी भी उम्र में आप हो, कल को मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई ये कहे कि हम बहुत अच्छा करते थे, हम बहुत सुंदर थे, हम बहुत अच्छा गाना गाते थे। मैं बहुत लोगों को ये सुनती हूँ, हम बहुत अच्छा नाचते थे, हम बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई क्रोशिया करते थे, अब क्या हो गया? क्योंकि ये वो तरीके हैं जिससे आप अपना मन फोकस्ड रख सकते हैं। अपनी एनर्जीज को जब तक हम चैनलाइज नहीं करेंगे, हमारे अंदर फिजूल के विचार आते रहेंगे। ये जीवन चक्र है, इसमें कालापन आएगा, इसमें गड्ढे आएंगे, इसमें पत्थर आएंगे, पानी बंद हो जाएगा, हवा दूषित हो जाएगी, चेहरे पे नकाब लगा के हम घूम रहे हैं, खान पान बिगड़ चुका है, अस्पतालों में जगह नहीं है, ये सब होगा। और हर युग में होता है, हर युग की अपनी परेशानियां होती हैं, हर युग की अपनी। तो उस तौर पे अगर देखें तो ये युग ऐसा है जिसमें जादुई चीजें हो रही है, गाड़ियां हैं, लग्जरीज है, पैलेसेस है, कहाँ इंसान सोचता है और वो चीज पा लेता है, मोबाइल्स हैं। तो हर दिन उठ के मैं एक सोच रही हूँ प्रोग्राम शुरू करूँ सुबह का, मॉर्निंग का। और मैं आपके साथ आज साझा करना चाहती हूँ कि पिछले 4-5 महीनों से मैं लगातार हर दिन, शायद कोई हफ्ते में 1 दिन होता है, जब मैं 6 से 7 किलोमीटर साइक्लिंग नहीं करती हूँ। और सुबह उठती हूँ, सुबह 6:30 से 7:30 मेरा मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन में अपने आप को एनरिच करती हूँ, पावर थॉट्स लाती हूँ, और उसके बाद अपना तैयार होके और साइकिलिंग करने जाती हूँ। मेरे पास पुरानी साइकिल थी, बच्चों वाली, वो जो डलिया लगी हुई होती है, पहले तो उस पे गई 1 डेढ़ महीना। उसके बाद मैंने अपने लिए नई 20,000 की साइकिल खरीदी, गियर वाली साइकिल खरीदी, और मैं हर रोज़ साइकिलिंग करने जाती हूँ। खूब बढ़िया ऑक्सीजन लेकर अंदर आती हूँ। अब थोड़ी-थोड़ी सर्दी शुरू हो गई तो मैंने जैकेट पहननी शुरू कर दी है। और थोड़ी धूप जब निकल आए, क्योंकि जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक वातावरण दूषित रहता है, और ख़ासकर आजकल हवा बहुत पॉल्यूटेड है, और नोएडा की हवा तो बहुत ही पॉल्यूटेड है। तो इसलिए जैसे ही सूरज की किरणें धरती को छुए और धूप निकल आए तो आप ज़रूर बाहर बैठें, विटामिन डी का आनंद लें, क्योंकि वही वजह है सबसे बड़ी। कोई सप्लीमेंट आपको सही नहीं कर सकता है, हड्डियों में दर्द होगा, आर्थराइटिस के ऑनसेट हो चुका होगा, स्पेशली जो लोग मेनोपॉज के करीब आ रहे हैं, और जो उसको उसके दौरान हैं, जो चल रहा है और उसके बाद भी। तो सबसे ज़्यादा कुक राइट ईट राइट मूवमेंट इसीलिए इसका सृजन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें साझा कर सकूं, जिसके द्वारा सबसे पहले अपने मन को अच्छा तभी आप रख पाएंगे जब आप वो चीज़ें करनी शुरू करेंगे। तो बहुत आवश्यक है कि दिन भर की जो भीड़-भाड़ होती है उससे दूर, नवरात्रि, हमारे हर सारे त्योहार रात में क्यों होते हैं? क्योंकि दिन में बहुत सारे अड़चनें होती हैं, बहुत सारे शोर होता है, वो एनर्जीज हम तक सीधी नहीं पहुंचती। इसलिए सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं, आसान है, लेकिन उसके लिए हमें रात में समय से सोना पड़ेगा। जब मैंने लेट्स गिव बैक की जर्नी शुरू की थी तो मैं दिन रात एक किया हुआ था, बैठे 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 लैपटॉप पे काम करते जाना, वो हेल्दी नहीं था। उसने मेरे शरीर के ऊपर प्रकोप फैलाया। अच्छी डाइट होने के बावजूद, अच्छा खान-पान होने के बावजूद, शरीर को दोनों चीज़ें चाहिए। शरीर को सही व्यायाम भी चाहिए, सही विचार भी चाहिए, और सही खान-पान भी चाहिए। एक चीज़ भी अगर अलग हो गई तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, और मेरा बैलेंस बिगड़ा। उसी दौरान उन्हीं सालों में, पिछले 4 सालों में घर में 2 चैलेंजेज़ आए, पर्सनल लॉसेस आए, मेनोपॉज़ हुआ, और शरीर जो है वो फूलने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन हम इन चीज़ों के पीछे इस लिहाफ़ के नीचे छुप के ये नहीं कह सकते, अरे! मेरे साथ तो ये हुआ, इस वज़ह से ये हो गया, जो कि मैंने कहना शुरू कर दिया था कि मेरे ऊपर होता है, वो टैक्सिंग होता है, आप ले लेते हो, बहुत सारे दुःख आप अपने शरीर पे ले लेते हो। डायबिटीज़ भी इस वज़ह से होती है, थायरॉइड भी इसी वज़ह से होता है। हर डिसईज़ जो है, वो खान-पान के साथ-साथ बहुत सारी वजह जो होती है आपके दुःख आप जो अंदर अपने समेट लेते हो, जो दिखा नहीं पाते हो, बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, क्योंकि है ना धरती माँ,
गर्भ है ना आपके अंदर, आप प्रकृति माँ जैसे बाहर है वैसे ही अंदर है, माँ प्रकृति भी सब ले लेती है और एक दिन फट पड़ती है। इसी तरीके से हम औरतें भी, महिलाएं खासकर, क्योंकि इतनी सेंसिटिव हैं, वो अपने अंदर सब कुछ ले लेती हैं और उसके बाद वो फटती हैं बीमारियों को लेके। सारे कैंसर इसी वजह से होते हैं, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे डायबिटीज हो। तो इन सब से बचने के लिए हाँ, इवनिंग वॉक करें या मॉर्निंग वॉक करें। इवनिंग में भी सनसेट के बाद कोशिश करें ना करें, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाती है। तो इसलिए जैसे मैं पहले 12 बजे भी अगर मुझे समय मिलता था तो मैं वॉक पे निकल जाती थी, कोशिश करती थी कि वॉक कर लूँ, बट वो रात की वॉक उतनी एनर्जाइजिंग नहीं होती है और प्लस आपकी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाती है। तो जो लोग रात में या शाम को जिमिंग करने के लिए जाते हैं वो एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हमें अपने पारंपरिक जो हमारी चीज़ें लिखी गई हैं शास्त्र अनुसार उनको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, आसान है लेकिन मुश्किल है। देखिए वॉक करना कितना आसान है, चलना सबके लिए बहुत आसान है, लेकिन रोज सिर्फ वॉक करने के लिए जाना बहुत मुश्किल काम है। बोलना एक दूसरे से बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके से बोलना आप लोगों के साथ जिसमें मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है लगातार, बहुत मुश्किल है। लेकिन मंझ मंझ के वो बर्तन जब मांझ दिए जाते हैं ना, लगातार मांझते तो वो चमकने लगते हैं। इसलिए कर कर करत करत की विद्या है ये। जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं अगले दिन आपका मन नहीं करेगा, लेकिन उसको कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। यही है आज का नेचुरल सप्लीमेंट। और मैं कोशिश करूँगी हर दिन कुछ ऐसी एनर्जाइजिंग हम बातें करें, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम को, बाकी कार्यक्रम के अलावा, जिससे कि वी स्टे मोटिवेटेड एवरी डे ऑफ द एवरी डे एंड एवरी मोमेंट ऑफ द डे। हर पल हमारा खुशनुमा जाए। और कभी भी कोई टूटने लगे ना, तो मैं हूँ, मेरे से बात करना। कभी ऐसा मत सोचना कि अब हम क्या करें। बहुत से लोग मुझसे शेयर करते हैं, साझा करते हैं अपनी परेशानियाँ व्हाट्सएप के ऊपर, और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सुलझा पाऊँ। और बाकी आप सभी से बातचीत कर लेते हैं। किसी के पास भी कभी कोई उलझन हो, बच्चों को लेके, घर को लेके, हस्बैंड को लेके, और जो लोग एम्पावर्ड हैं, जिनके अंदर ये शक्ति है, जो प्रसन्नचित्त हैं, जो इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, वो शेयर करें। आपकी प्रेरणा से बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। तो ये हमारा प्रयोजन है, ये हमारा काम है कि हम एक-दूसरे को सपोर्ट करें। नीता नमस्ते, अंजलि स्वागत है। और कौन-कौन है? जी, बाकी जिनका नाम मैं देख पा रही हूँ सभी। तो किसी को कोई प्रश्न, किसी को कोई पूछना, कोई कुछ कहना चाहता है तो अवश्य कहिए। 1 डेढ़ मिनट हम इस पे लगाते हैं। धन्यवाद नीता। बहुत सारे समय ऐसा लगता है कि यार ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कैसे करूँ? मेरे से नहीं होगा, कब तक मैं करती रहूँ, कब तक मैं जूझती रहूँ, कब तक इन्हीं चीज़ों में अपना काम कर ही नहीं पाती हूँ। दिन भर बाकी चीज़ों में फँसी रह जाती हूँ। आप अपने लाइफ़ के चित्रकार हो, फ़िल्म डायरेक्टर हो, ये आपकी लाइफ़ है। आपने अब नहीं समझा तो कब समझोगे? सब कुछ ज़रूरी है, घर ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है, बच्चे ज़रूरी हैं, सब कोई ज़रूरी है, सास-ससुर, माता-पिता, रिश्तेदार, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप स्वयं ज़रूरी हो। माँ शक्ति जो है उसके स्वरूप को अपने अंदर ढालने के लिए आपको बहुत सारी शक्ति अर्जित करनी है, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको अपने खान-पान का ध्यान रखना है। स्टे हेल्दी, क्योंकि अगर आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, मन दुखी होगा, आप ठीक से खाओगे नहीं। आपका कहीं जाने का मन नहीं करेगा, आपको तैयार होने का मन नहीं करेगा, आपको उठने का मन नहीं करेगा। तो ये जो मन है ना, इसको खुश रखना है। इसकी पतंग हमेशा उड़ती रहनी चाहिए बिना कटे। और हम लोग इस ग्रुप में इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कभी किसी की पतंग जो है वो कटने ना पाए, वो टूटने ना पाए। राइट? नमस्ते मुक्ता, थैंक यू नीता। बहुत-बहुत प्यार आप लोगों को। और मुझे लगा कि नवदुर्गा, नवरात्रि, दशहरा, विजयदशमी के बाद रुकना नहीं है, ये रातों की एनर्जी लेकर हमें आगे-आगे बढ़ना है और चैत्र नवरात्रि में दोबारा से एनर्जाइज़ होना है। तो उसकी तैयारी, अभी तो बहुत सारे उत्सव आएँगे, अच्छी-सी सर्दी का मौसम आएगा, धूप हम एन्जॉय करेंगे, हरी-भरी सब्जियाँ, बढ़िया-बढ़िया फल, सूप और अच्छा-सा सलाद, गरम-गरम खाना, गरम-गरम दाल,
ये सब चीज़ें क्या है, कितनी कितने खुशकिस्मत हैं हम, कितने खुशकिस्मत हैं हम कि हमारे सारी इंद्रियाँ काम कर रही हैं। हम सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, अच्छी जगह सेटल्ड हैं। और क्या चाहिए? उसमें से एक भी चीज़ अगर आप निकाल दें ना, आपका अगला दिन देखिए कितना बुरा हो जाएगा। तो जब तक वो चीज़ें हमारे पास नियामत बन के होती हैं, तब तक हम उनको मूल्य नहीं, उनका मूल्यांकन नहीं करते, उनको वैल्यू नहीं देते। और जिस दिन हमारा चश्मा भी ना ज़रा-सा टूट जाता है, जब तक चश्मा पहनते हैं ना, तब तक ध्यान नहीं रखते, ना उसको साफ करते हैं, गंदा ही पहने रहते हैं, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया। लेकिन जिस घड़ी चश्मा खो जाए या कहीं रख के भूल जाएँ, तो आपको चश्मे की कितनी आवश्यकता होती है, उसकी वैल्यू समझ में आती है, राइट? रविंदर दी नमस्ते, हाउ आर यू? नमस्ते विजय, विजय कुमार नए हैं, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो आज का ये 10 मिनट का सप्लीमेंट था और 10:26 हो रहा है, मैंने 10:10 पे शुरू किया था, तो कितने मिनट हुए? 10 मिनट हो गया, 10 मिनट से ऊपर हो गया, राइट? अनीता सिंघी नमस्ते, सोलिमन सा, बहुत से नए लोग हैं, तो स्वागत है आप सभी का, जुड़ते हैं हम लोग। और कल सुबह की तैयारी शुरू कर दीजिए, कल एक नया दिन है, बहुत से अधूरे काम हैं जो आप लोगों को करने हैं अपने जीवन के। एक जीवन मिला है, खूब सारी ऊर्जा, खूब सारी स्रोत और उस कुंडलिनी को जगाना है जो एनर्जी सुप्त अवस्था में आ जाती है। सो किसी भी चीज़ से डरिए नहीं, ये जीवन हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक उपहार है और उस उपहार को हमें हर दिन सजाना है, अपने अपने आप को खूबसूरत बनाना है, हर दिन कुछ नया करना है, नया सीखना है, नया गाना गाना है, जो हमने कभी भी नहीं किया वो हमें करना है। और हर दिन जब आप कुछ नई चीज़ करोगे ना, या जो भूली हुई चीज़ें हैं, भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, न न न न रहने दो मेरे पास ना आओ। तो आने देना है उन भूली हुई को, याद नहीं बनाना है, ब्रिंग देम बैक, बिकम अ किड, बिकम अ चाइल्ड, एक कॉलेज गर्ल, एक नव युवती, एक सुंदर सी बेटी, वो सब सारी यादें उनको याद नहीं, उनको बक्से से निकालना है और फिर वैसे ही बन जाना है ना? धन्यवाद, धन्यवाद विजय, धन्यवाद गीता और ईरा गुप्ता नमस्ते, शुभ रात्रि। 10 मिनट के ऊपर का सप्लीमेंट हो गया है, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से रहेंगे, सुख से रहेंगे और बबीता हमेशा आपके साथ है। कभी भी दुःख का कोई झोंका आता है, पहली बात तो ईश्वर से ये कामना करेंगे, हम सब इस नवरात्रि यही कामना की है कि हर दुःख का बादल जो है वो हमारे पास से आके निकल जाए, क्योंकि आएगा तो है। ये जीवन चक्र है तो आना तो है, लेकिन वो बस हमें सहरा के निकल जाए, है ना? तो उसमें हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।